Hello student, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Department CT, College IPM Ghaziabad, Subject Teacher Teaching and Technology, Topic Code of Ethics for Teachers, Part 4, Professional Ethics and Code of Conduct for Teachers। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में आपको कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स में प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स के बारे में बताया जाएगा। इसमें प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ए टीचर के बारे में, इम्पोर्टेंट एथिक्स related to the profession, professional norms, code of conduct, teacher code of conduct, role and responsibility of the teachers, guidance, इसके बारे में आज आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट है प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ए टीचर। ए टीचर इज कंसीडर्ड टू बी एन embodiment of knowledge, restraint, sympathy, culture, goodness, faith and trust। यानी कि एक अध्यापक जो होता है वो समझा जाता है उसमें नॉलेज ऑफ एम्बॉडीमेंट, रेस्ट्रेंट, सिंपैथी, सहानुभूति, कल्चर, गुडनेस, फेथ एंड ट्रस्ट अर्थात विश्वास से परिपूर्ण, सहानुभूति और विश्वास से परिपूर्ण। टीचिंग हैज 3 कंपोनेंट। टीचिंग में 3 प्रकार के कंपोनेंट आते हैं, जिसमें टीचर आता है, कंटेंट आता है, प्यूपिल आता है। जब तक टीचर, कंटेंट और प्यूपिल नहीं होगा तब तक टीचिंग हमारी पूरी नहीं हो सकती। टीचर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इन्फ्लुएंसेस द अदर 2 कंपोनेंट, जिसका प्रभाव 2 कंपोनेंट पर पड़ता है। टीचर के द्वारा ही कंटेंट डेवलप होता है और टीचर के द्वारा ही प्यूपिल का डेवलपमेंट होता है। इसलिए टीचर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कंटेंट और पीपल डिपेंडेंट वेरिएबल। ए टीचर सोशल एंड प्रोफेशनल स्टेटस हैज सीन ए लॉट ऑफ चेंज इन द डेवलपिंग सोसाइटी। टीचर के द्वारा ही समाज की, प्रोफेशनल स्टेटस की जो चेंज है, जो समाज में बदलाव दिखाई देते हैं, उसके कारण उसमें कहीं ना कहीं टीचर का मुख्य योगदान है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एथिक्स रिलेटेड टू द प्रोफेशन ऑफ ए टीचर। Important ethics related to the professional are as follows: abiding by rules and regulation, रूल और रेगुलेशन के साथ, fair, impartial, sympathetic in his attitude, उसका अध्यापक का जो एथिक्स हैं मतलब फेयर होना चाहिए, इम्पार्शियल किसी भी प्रकार की कोई पार्शियलिटी ना हो, और सिंपैथी यानी सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एक गुड रोल मॉडल फॉर पीपल, और अध्यापक को एक गुड रोल मॉडल होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की गलत तथ्यों से, गलत बातों से में नहीं जुड़ना चाहिए। अर्थात अध्यापक एक के अंदर मूल्य, संस्कार, वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। उसी के आधार पर वह छात्रों के लिए रोल मॉडल का कार्य करता है। ऑनेस्ट बिहेवियर एंड जस्टिस लविंग नेचर, और अध्यापक की ईमानदारी, बिहेवियर और उसका जो जस्टिस, न्यायपूर्ण है, लविंग नेचर होना चाहिए। फुल ऑफ नॉलेज एंड स्किल, और अध्यापक नॉलेज से परिपूर्ण होना चाहिए, स्किल से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर वह अपने आप को, अपने छात्रों को सर्वस्व दे सकता है। गुड एंकर ऑफ द सोशल चेंज, और समाज के बदलाव के लिए गुड एंकर भी होना चाहिए, यानी कि मुख्य वक्ता, अच्छा वक्ता होना चाहिए जो सबको स्पष्ट रूप से बता सके, अपने तथ्यों को सामने रख सके। इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन के प्रति इंटीग्रिटी होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रोफेशनल नॉर्म्स फॉर ए टीचर। एक टीचर के लिए प्रोफेशनल नॉर्म्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1 मस्ट है प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको परिपूर्ण करने वाला होना चाहिए। अर्थात जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, उसके लिए एमए बीएड, एमएससी बीएड जो भी योग्यता है वो, और आज टीईटी या सीटीईटी, ये सब प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये अवश्य होनी चाहिए। मस्ट है पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, और पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कि अपने टीचिंग के लिए हमेशा एक अच्छा वातावरण और रुचिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। मस्ट बी पंचुअल, और अपने काम के प्रति पंचुअल होना चाहिए। कमिटेड टू द टीचिंग, और टीचिंग के लिए कमिटेड होना चाहिए, अर्थात अपने छात्रों की समस्याओं को सुने, समझे और उसे हल करे। मस्ट हैव डीप इंटरेस्ट इन प्यूपिल्स, और छात्रों में
पूरी तरह गहराई के साथ इंटरेस्ट लें, उनकी समस्याओं को समझें, उनकी परेशानियों को समझें, उनके क्वेश्चनों को छात्र उनके सिद्धांतों को किसी प्रकार से समझें, और उनको अगर छात्रों को कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी है तो उसको हल करने का माध्यम हो। मस्ट हैव रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ लाइफ, और अनुसंधात्मक ओरिएंटेड अध्यापक को होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर जीवन को और अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाया जा सकता है। उसके बाद आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है चरित्र संहिता। चरित्र संहिता वास्तव में क्या है? संहिता से अभिप्राय उन नियम या सिद्धांतों की प्रणाली से है जिन्हें समाज द्वारा या लोगों के समूह द्वारा स्वीकार किया गया है। यह व्यावसायिक मूल्यों एवं अध्यापकों के शिष्टाचार से संबंधित है। अध्यापक नए सीखने वालों के लिए जो उसके नियंत्रण में होते हैं एक जीवित आदर्श हैं, और उसे उनका पोषण करना होता है, और उन्हें इस प्रकार बढ़ाना और विकसित करना है ताकि वे समाज और राष्ट्र के लिए लाभदायक व्यक्ति बन सकें। कहने का मतलब कि व्यवहार और चरित्र में अध्यापक के पास जो कुछ निश्चित मूल्य होने चाहिए, तभी तो उसे पवित्र मानवीय नर्सरी में काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब शिक्षण एक व्यवसाय है और अध्यापकों में एक विश्व व्यावसायिक संगठन है। अध्यापकों के लिए कुछ व्यावसायिक मूल्य और चरित्र संहिता विकसित हैं, उसी के आधार पर कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण किया गया। In the Indian tradition of Guru Shishya Parampara, education profession is entrusted with the responsibility of molding the minds of young people so that they become worthy citizens of human society. Such trust responsibility calls for highest ideal of professional service and the highest degree of ethical conduct. तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वास्तव में शिक्षण एक व्यवसाय है, अध्यापकों में व्यावसायिक संगठन है, अध्यापकों के लिए कुछ व्यावसायिक मूल्य और चरित्र संहिता हैं। वो केवल तभी इस व्यवसाय के सम्मान को और ऊंचा कर सकते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर अपनी जिम्मेदारियों को समझें। सच ट्रस्ट, इसी प्रकार का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉल्स फॉर द हाईएस्ट आइडियल ऑफ प्रोफेशनल सर्विस एंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इथिकल कंडक्ट। उसके बाद आता है इथिकल प्रिंसिपल। टीचर्स डेमोन्स्ट्रेट, इंस्पायर एंड गाइड थ्रू देयर ओन कंडक्ट दैट लर्निंग इज ए करेक्टर बिल्डिंग। यानी लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ए करेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग नोबल एक्टिविटी। लर्निंग के द्वारा, सीखने के द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है, नेशन का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, और अध्यापक उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आता है टीचर्स कोड ऑफ कंडक्ट, कॉम्प्लायंस, रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर एंड इट्स ग्रुप। नंबर 1 आता है कॉम्प्लायंस विद द कोड। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर हु वॉलंटियर्ड साइन द कोड टू कंप्ली with it, and in the process uphold reputation and honor of the teacher and the noble profession of education. Number 2, in the interest of enhancing the respect for teachers, teachers encourage होते हैं to share the code with those of their colleagues who may want to sign up, कि उनका जो साथी है वो क्या चाहता है, किस प्रकार से। यानी कोड ऑफ कंडक्ट में टोटल सारी जो चरित्र संहिता है वो कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आती है। वांट टू साइन अप एंड कंप्लाई विद द कोड ऑफ वॉलेंट्री। उसके बाद ये रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स। टीचर की रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द कोड बिलोंग्स टू टीचर्स टू प्रमोट द इट्स अमोंगस्ट इट्स मेंबर एज इट डीम्स फिट। टीचर्स ग्रुप शुड मेक, टीचर्स का जो ग्रुप है वो होना चाहिए कोड अवेलेबल इट्स न्यू मेंबर्स एज एंड व्हेन दे आर इंडक्टेड इनटू द ग्रुप। नंबर 3, टीचर्स ग्रुप विल हैव द वर्जन, टीचर्स विल हैव द वर्जन कंट्रोल एंड डिसाइड, कंट्रोल करेगा, डिसाइड करेगा द नेक्स्ट रिव्यू डेट एज वेल एज हु शुड कैरी आउट द रिव्यू। उसके बाद आती है गाइडेंस ऑन प्रैक्टिस। द गाइडेंस not placed below is intended to help teachers to adopt standards of practice and follow academic process which will help the internalize and the spirit of the code and ensure the code does not remain on paper। कहने का मतलब कि शिक्षण एक व्यवसाय और अध्यापकों के विश्व व्यावसायिक संगठन के बारे में जो कहा गया है, तो संहिता वास्तव में संहिता से अभिप्राय है, कोड ऑफ कंडक्ट से अभिप्राय है उन नियम और सिद्धांतों की प्रणाली से है जिन्हें समाज द्वारा
अथवा लोगों के समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है और यह व्यावसायिक मूल्यों और अध्यापकों के शिष्टाचार से संबंधित है। कहने का मतलब एंड फॉलो एकेडमिक प्रोसेस विच विल हेल्प, जो कि मदद करता है इंटरलाइज करने में स्पिरिट ऑफ द कोड एंड इंश्योर, और ये इंश्योर करता है कि कोड डज नॉट रिमेन ऑन द पेपर, यानी कि केवल पेपर पे नहीं, ये वास्तव में अप्लाई होना चाहिए। नंबरिंग ऑफ द गाइडेंस नोट कॉरस्पेंड द नंबरिंग ऑफ द कोड फॉर द एज ऑफ रेफरेंसेस। थैंक यू। तो इसमें आपको टोटल ये पढ़ाया गया, इसको आप याद रखें।